नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस महत्वाकांक्षी संकल्प की जिसके तहत उन्होंने प्रदेश को विकसित यूपी 2047 बनाने का ऐलान किया है। इस विजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाना, जिसके जरिए योगी सरकार ने तकनीक और नवाचार पर आधारित एक मजबूत रणनीति तैयार की है। सीएम योगी का कहना है कि कृषि और उद्योग मिलकर उत्तर प्रदेश को भारत के विकास का इंजन बनाएंगे। उनका लक्ष्य है यूपी न केवल भारत के किसानों के लिए बल्कि वैश्विक कृषि जगत में भी एक रोल मॉडल बने। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की पुरानी सरकार की नीतियों की कमियां भी सामने आ रही है, जिन्होंने प्रदेश को विकास के मामले में पीछे धकेल दिया था। योगी आदित्यनाथ ने 2047 तक उत्तर प्रदेश को एक विकसित और समृद्ध राज्य बनाने का जो सपना देखा है, उसमें कृषि क्षेत्र को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। उनका मानना है कि अगर यूपी को भारत का ग्रोथ इंजन बनाना है तो किसानों की ताकत को बढ़ाना होगा। इसके लिए उन्होंने एक ऐसी रणनीति बनाई है जो न केवल यूपी के किसानों को सशक्त करेगी बल्कि प्रदेश को वैश्विक स्तर पर एक मजबूत पहचान दिलाएगी। योगी सरकार ने 2030 तक यूपी को देश में फसल उत्पादकता में नंबर 1 बनाने का लक्ष्य रखा है। इतना नहीं, 2047 तक यूपी को मैक्सिको, चीन, फ्रांस और अमेरिका जैसे देशों के बराबर खड़ा करने की योजना है। कृषि निर्यात के मामले में भी सीएम योगी ने बड़ा सपना देखा है। 2030 तक यूपी को भारत में कृषि निर्यात में पहले स्थान पर लाने का लक्ष्य है और 2047 तक रूस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे वैश्विक कृषि निर्यातकों की कतार में शामिल होने की योजना है। इस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए योगी सरकार ने कई अहम क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। भंडारण और मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देने के लिए नई सुविधाएं बनाई जा रही है ताकि किसानों को उनकी उपज का सही दाम मिले। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी यानी PACS, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन यानी FPOS, मेगा फूड पार्क और कोल्ड चेन जैसी सुविधाएं तैयार की जा रही है जो किसानों को अपनी उपज को सुरक्षित रखने और बाजार तक पहुंचाने में मदद करेगी। इसके अलावा कृषि शिक्षा और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कृषि विश्वविद्यालय और रिसर्च सेंटरों को भी मजबूत किया जा रहा है। पर्यावरण को बचाते हुए खेती को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पर जोर दिया जा रहा है और किसानों को एक ही फसल पर निर्भरता कम करने के लिए भी फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वैज्ञानिक तकनीकों का विस्तार भी इन रणनीति का अहम हिस्सा है ताकि किसान आधुनिक तरीकों से खेती कर सके और अपनी आय बढ़ा सके। जब योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली थी तब प्रदेश की स्थिति बेहद खराब थी। खेती किसानी पिछड़ रही थी, किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिल रहा था और आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल लगभग ना के बराबर था। कोल्ड स्टोरेज और फूड प्रोसेसिंग जैसी सुविधाएं तो नाम मात्र थी। उस समय किसान अपनी फसलों को बेचने के लिए बिचौलियों पर निर्भर थे और मंडी व्यवस्था में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। लेकिन योगी सरकार ने इन 8.5 सालों में यूपी की तस्वीर पूरी तरह बदल दी है। उन्होंने किसानों को आधुनिक तकनीक से जोड़ा, ड्रिप इरिगेशन, ड्रोन से खेती और जैविक खेती जैसे योजनाओं को बढ़ावा दिया। मंडी व्यवस्था को और पारदर्शी बनाया ताकि किसानों को उनकी उपज का सही मूल्य मिले। कोल्ड चेन और स्टोरेज सुविधाओं का जाल बिछाया जिससे फल और सब्जियों को नुकसान कम हुआ। FPOS को बढ़ावा देकर छोटे किसानों को संगठित किया गया ताकि वो बड़े बाजारों तक पहुंच सके। इन सबका नतीजा ये हुआ कि यूपी में धान, गेहूं, गन्ना और बागवानी फसलों की पैदावार में जबरदस्त इजाफा हुआ। योगी सरकार ने किसानों के लिए कई योजनाएं शुरू की जैसे PM किसान सम्मान निधि का समय पर भुगतान, सस्ते कृषि ऋण और बीमा योजनाएं। इन सब ने मिलकर यूपी को कृषि उत्पादकता और विविधता में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल कर दिया। योगी की नीतियों ने किसानों का भरोसा जीता है। उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को न केवल खेती के लिए संसाधन मिले बल्कि उनकी उपज को देश विदेश के बाजारों तक पहुंचाने के लिए भी सुविधाएं हों। मेगा फूड पार्क और एक्सपोर्ट हब जैसे कदमों ने यूपी के आम
आलू और जैविक उत्पादों को वैश्विक बाजार में नई पहचान दिलाई है। सीएम योगी का कहना है कि यूपी का किसान अब केवल अपने खेत तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वो वैश्विक स्तर पर भी अपनी ताकत दिखाएगा। इसके विपरीत जब हम समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की सरकार की बात करते हैं तो एक निराशाजनक तस्वीर सामने आती है। 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार थी, लेकिन उस दौरान यूपी के किसानों की स्थिति बेहद खराब थी। अखिलेश सरकार ने बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन जमीनी स्तर पर उन वादों का कोई असर नहीं दिखा। उस समय मंडी व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। किसानों को उनकी उपज का सही दाम नहीं मिलता था और बिचौलियों का दबदबा था। कोल्ड स्टोरेज और भंडारण सुविधाएं ना के बराबर थी, जिसके कारण फल और सब्जियां खराब हो जाती थी। अखिलेश सरकार ने ना तो आधुनिक तकनीक को बढ़ावा दिया, ना ही किसानों को संगठित करने के लिए कोई ठोस कदम उठाए। एफपीओएस और मेगा फूड पार्क जैसे कदमों की बात तो दूर, उस समय किसानों को सस्ते ऋण और बीमा जैसी सुविधाएं भी आसानी से नहीं मिलती थी। गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का मुद्दा उस समय बहुत बड़ा था, लेकिन अखिलेश सरकार इसे हल करने में नाकाम रही। इसके विपरीत योगी सरकार ने गन्ना किसानों का बकाया चुकाने के लिए तेजी से काम किया और चीनी मिलों को फिर से शुरू किया। अखिलेश यादव की सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि उनकी नीतियां केवल कुछ खास समुदाय को फायदा पहुंचाने के लिए थी। सामाजिक न्याय और किसानों की भलाई की बात तो सपा ने खूब की, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और थी। किसानों को ना तो सिंचाई की सुविधाएं मिली, ना ही बिजली नियमित आपूर्ति। इसके चलते यूपी का किसान उस समय हताश और निराश था। अखिलेश यादव ने अपनी सरकार के दौरान लैपटॉप बांटने और हाईवे बनवाने जैसे कुछ काम किए, लेकिन ये काम मुख्य रूप से शहरी क्षेत्रों तक सीमित रहे। ग्रामीण क्षेत्रों और किसानों की समस्याओं पर उनकी सरकार का ध्यान कम ही रहा। उनकी सरकार में भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी के आरोप भी लगते रहे। सपा सरकार सियासी खेलों में उलझी रही और किसानों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई गई। आज भी अखिलेश यादव बड़े बड़े दावे करते हैं, लेकिन उनके शासनकाल की सच्चाई जनता के सामने है। उनकी नीतियां ने ना तो किसानों को सशक्त किया, ना ही यूपी को विकास की राह पर ले जाया। योगी आदित्यनाथ का नेतृत्व उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा दे रहा है। उनकी सरकार ने न केवल किसानों को सशक्त किया, बल्कि प्रदेश को औद्योगिक और आर्थिक क्षेत्र में भी आगे बढ़ाया। उनकी नीतियों ने यूपी को निवेश का केंद्र बनाया, जिसका फायदा किसानों को भी मिल रहा है। एक्सपोर्ट हब और मेगा फूड पार्क जैसे प्रोजेक्ट ने यूपी के उत्पादों को वैश्विक बाजार में पहुंचाया है। योगी आदित्यनाथ का विकसित यूपी 2047 का विजन एक ठोस रणनीति है, जो यूपी को भारत का सबसे विकसित राज्य बनाने की दिशा में ले जा रही है। उनकी सरकार ने 8.5 साल में जो बदलाव किए, उसने किसानों का जीवन बदला और यूपी को नई पहचान दी। दूसरी ओर अखिलेश यादव की सरकार का समय किसानों के लिए निराशा और पिछड़ेपन का समय था। सीएम योगी की नीतियों ने यूपी को एक आर्थिक महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है और आज यूपी की जनता उनके नेतृत्व पर भरोसा कर रही है। यह संकल्प यूपी को न केवल भारत में बल्कि वैश्विक स्तर पर भी एक मिसाल बनाएगा। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।